हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की अपनी सीरीज, और उसमें अभी हम पढ़ रहे हैं डियोंटोलॉजी, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने इमैनुअल कांट की जो फिलॉसफी है वो पढ़ी। अब क्योंकि फिलॉसफी पढ़ी है तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करना पड़ेगा, यानी कि उसके क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं। ओके, सो वही हम आज के लेक्चर में करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले हेयर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ कांटियन फिलोसफी या कांटियन एथिक्स के, उसकी क्या क्या मेरिट्स हैं। ओके, तो सबसे पहली मेरिट है कि इट अपहोल्ड्स ह्यूमन डिग्निटी। कैसे? जो इमैनुअल कांट थे वो बिलीव करते थे कि हर एक इंसान की एक इंट्रिंसिक वर्थ है। ओके, एक डिग्निटी है, एक वैल्यू है। आप उनको कभी भी टूल की तरह यूज नहीं कर सकते। यू हैव टू ट्रीट देम एज एंड्स इन देमसेल्व्स, यानी कि आपका एक्शन इंसान के लिए होना चाहिए, उसकी अच्छाई के लिए होना चाहिए, उसको यूज करके नहीं होना चाहिए। ओके, तो ह्यूमन डिग्निटी जो है, कांट कहते हैं किसी भी सिचुएशन में आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। चाहे आपको इकोनॉमिक एफिशिएंसी चाहिए हो, पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी चाहिए हो, या फिर आपको मेजोरिटी की हैप्पीनेस चाहिए हो, जो कि यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल है। अब ये जो प्रिंसिपल है ना, ये वाला, ये कांट की फिलॉसफी का एक बेसिस बनाता है और ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी की भी फाउंडेशन देता है। ओके, सो एग्जाम्पल, कि एक गवर्नमेंट जो है वो प्लान करती है कि वो एक गांव के ट्राइबल विलेज के बीच में से हाईवे बनाए। ऑल्दो इस प्रोजेक्ट से मिलियंस ऑफ लोगों को फायदा होगा, बट स्टिल कांट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है वो ट्राइबल फैमिलीज को वहां से जबरदस्ती नहीं निकाल सकती कि इतने लाखों लोगों का फायदा हो रहा है तो कुछ हजार ट्राइबल्स को निकाल दो। नहीं, आपको ड्यू प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, उनको फेयर कंपनसेशन देनी पड़ेगी और उनका रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा, तब आप उनको गांव खाली करने को कह सकते हो। कांट के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है वो किसी की डिग्निटी या राइट्स की कीमत पे नहीं आ सकती। ओके, ये था फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट इसकी मेरिट। देन सेकंड जो मेरिट है वो है बिल्ड्स ड्यूटी सेंट्रिक पब्लिक सर्विस। कैसे? तो कांट आर्ग्यू करते हैं कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स है ना, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी चाहिए, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है। ये सोच के नहीं कि हाँ अरे सैलरी मिलेगी, प्रमोशन होगा, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, पॉपुलैरिटी मिलेगी, या नहीं करूंगा तो पनिशमेंट मिलेगी। नहीं, ये सब चीजें आपके जहन में नहीं आनी चाहिए। आपको अपनी ड्यूटी करनी है बिकॉज इट इज योर ड्यूटी, एंड ड्यूटी becomes the primary motivation behind public service, creating officers who remain committed to constitutional values even when ethical decisions are personally costly. अब अगर इस प्रिंसिपल को आप फॉलो करते हो तो इस तरह के जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो बन जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की तरफ कमिटेड होते हैं, अपने पर्सनल गेन्स की तरफ कमिटेड नहीं होते, यानी कि दे एक्ट फ्रॉम ड्यूटी नॉट अकॉर्डिंग टू ड्यूटी। हमने पढ़ा था जो पिछले लेक्चर में। एग्जाम्पल, एक आईएएस ऑफिसर है, इलेक्शन के टाइम पे ड्यूटी लगती है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं, डिस्पाइट कि उनको प्रेशर आ रहा होता है इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस से कि हाँ काउंटिंग में गड़बड़ करवा दो, कुछ करवा दो, बट स्टिल ही सेज नो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब हो सकता है ऐसा करने से उनके फ्यूचर प्रमोशंस, पोस्टिंग पे असर आए, कि हाँ कि गुस्सा हो जाए उनके जो पॉलिटिकल सीनियर्स हैं उनसे, बट स्टिल ही इज प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी एंड अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, जो अपनी जो ड्यूटी है उसको ये निभा रहे हैं। ओके, तो इससे ड्यूटी सेंट्रिक अप्रोच जो है वो बिल्ड होती है, और ऑनेस्ट, करेजियस एंड कॉन्स्टिट्यूशनली कमिटेड जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो क्रिएट होते हैं। तीसरा है इट प्रमोट्स इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। कैसे? तो कांट का जो यूनिवर्सैलिटी का प्रिंसिपल है, यानी कि मॉरल रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए, देयर शुड बी इक्वल टू एवरीवन। सो एक सिविल सर्वेंट जो है वो इंश्योर करेगा कि सेम रूल जो है वो हर सिटीजन पे फेयरली अप्लाई हो रहा है। वो अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कास्ट, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस, इनको अपने ऑफिशियल डिसीजंस को नहीं अफेक्ट होने देगा, अगर वो कांटियन एथिक्स में बिलीव करता है तो इससे क्या होगा कि जो डिसीजंस हैं उसमें फेयरनेस आएगी, इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रमोट होगा, और जो नॉन पार्टीजन एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्रिएट होगी। अब एग्जांपल देखो, एक ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है या फिर ये कांस्टेबल है, ट्रैफिक कांस्टेबल। अब क्या होता है, एक ऑर्डिनरी सिटीजन का चालान काट देता है क्योंकि भाई उसने रेड लाइट जंप करी थी। अब वहीं पे एक मिनिस्टर के रिलेटिव ने भी रेड लाइट जंप कर ली, तो दोनों का ऑफेंस तो सेम है, तो ऑफिसर अगर दोनों पे सेम पेनल्टी लगाता है
तो इसका क्या मतलब हुआ, वो सबको दोनों को बराबर ट्रीटमेंट दे रहा है, वो किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है। तो इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? इम्पार्शियलिटी। देन नेक्स्ट है, इट स्ट्रेंथन्स अडेरेंस टू द रूल ऑफ लॉ। कैसे? कांट जो है वो बिलीव करते थे कि जो मॉरल एक्शंस है ना वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल से गाइडेड होने चाहिए, रादर देन कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है या आपकी कन्वीनियंस उस टाइम में किस चीज को लेके है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इसका क्या मतलब हुआ कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का, लीगल प्रोसीजर्स का, रूल ऑफ लॉ का, इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स का, इनको स्ट्रिक्टली रिस्पेक्ट करो, इनको फॉलो करो। सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो लॉ को फॉलो करते हैं, क्यों? क्योंकि इट इज द राइट थिंग टू डू, नॉट बिकॉज कि हाँ ये पॉलिटिकली एडवांटेजेस है या मेरे को अवार्ड मिलेगा या कुछ नहीं, बिकॉज इट इज द राइट थिंग टू डू। दैट्स वाई जो कांटियन एथिक्स हैं वो क्या करती हैं? दे स्ट्रेंथन अडेरेंस टू द रूल ऑफ लॉ। अब एक एग्जांपल देखो, ये एक डीएम है, ये इनके पास एक पोर्टेशन आता है कि ये खेती की जमीन मैंने खरीदी है, आप इसका सीएलयू दे दो, चेंज ऑफ लैंड यूज सर्टिफिकेट, कि भाई इसको हम इंडस्ट्रियल जमीन बना लें। ओके, बट ये मना कर देते हैं, क्यों? क्योंकि ऑल दो कंप्लाई कर देते तो इनका करियर में बूस्ट मिलता, अच्छी पोस्टिंग मिलती, ये सब होता, बट ही फॉलोड द लॉ। अब क्योंकि ऐसा करना अलाउड नहीं था, सो ही अडेयर टू द लॉ एंड गेव इट प्रेसिडेंस ओवर द पॉलिटिकल कन्वीनियंस। देन नेक्स्ट क्या है? इट रेजिस्ट करप्शन एंड मिसयूज ऑफ पावर। कैसे? अब कांटियन एथिक्स जो है वो अनएथिकल मींस कैन बी जस्टिफाइड बाय डिजायरेबल आउटकम्स। जो हम यूटिलिटेरियनिज्म में या टेलियोलॉजी में पढ़ते थे कि अगर गलत एक्शन से सही रिजल्ट आ रहा है तो आप गलत एक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं, बट कांटियन एथिक्स में इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया है। अब एक्शंस हैं जैसे कि ब्राइबरी है, फोर्जरी है, एम्बेजलमेंट है या अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है, इनको आप टेलियोलॉजी में, यूटिलिटेरियनिज्म में जस्टिफाई कर सकते थे अगर इनसे लार्जर बेनिफिट क्रिएट हो रहा है। बट डियोंटोलॉजी में या कांटियन एथिक्स में ये मॉरली रॉन्ग ही रहेंगे, रिगार्डलेस कि इनसे कितना ग्रेटर गुड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये एक्शंस अपने आप में रॉन्ग है। तो इससे क्या होता है? एक स्ट्रिक्ट एथिकल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है करप्शन के और मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट। एग्जाम्पल से समझते हो, अब ये एक प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है जो गवर्नमेंट के लिए सामान वगैरह खरीदते हैं, और इनको ना ये ठेकेदार बहुत तगड़ी ब्राइब देता है कि हमारी कंपनी से ले लेना, हमारी भी कमाई हो जाएगी, आप ये पैसे रखो। तो क्या कहते हैं कि ये तो ये प्रोक्योरमेंट ऑफिसर क्या कहता है कि नहीं, मैं ऑनेस्टी से काम करूंगा और अपनी ब्राइब तुम रखो अपने पास, अगर तुम्हारा सामान अच्छी क्वालिटी का होगा तो हम तुमसे खरीदेंगे, ब्राइब के बेसिस पे नहीं। तो क्या हुआ? रेजिस्ट्स करप्शन एंड मिसयूज ऑफ पावर। देन सिक्स्थ है कि इट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी इन एथिकल कंडक्ट। तो अब क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म या टेलियोलॉजी में क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से या रिजल्ट्स के बेसिस से आपकी एथिक्स चेंज हो जाती है। वही एक्शन मॉरल माना जाता है जो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, बट कांटियन एथिक्स में ऐसा नहीं है, यहाँ पे फिक्स्ड मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं। अब इससे क्या होता है कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो, उनके डिसीजंस में कंसिस्टेंसी आती है कि अगर सिमिलर सिचुएशन दो बार आई तो सिमिलर डिसीजन आप दो बार लोगे। इससे कंसिस्टेंसी आती है, डिसीजंस में प्रेडिक्टेबिलिटी आती है, और लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है गवर्नेंस में और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि सिटीजन्स को पता होता है कि सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी या पॉलिटिकल प्रेशर आएगा या गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी या पर्सनल प्रेफरेंसेस के बेसिस पे रूल्स जो हैं वो नहीं बदलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, ओके, ये बाबूजी, तो ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है ये सबके लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करती है हर एक एप्लीकेंट के लिए थ्रू आउट द ईयर, चाहे वो एप्लीकेंट वेल्दी हो, इन्फ्लुएंशियल हो, पॉलिटिकली कनेक्टेड हो, आइडेंटिकल रूल्स सभी पे लगते हैं, कंसिस्टेंटली लगते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप पॉलिटिशियन हो तो आप पहले आ जाओ, आप अमीर हो तो आप पहले आ जाओ, आप अगर मिडिल क्लास हो तो चलिए यहाँ से, आप बूढ़ी अम्मा हो तो अम्मा बाद में आना, ऐसा नहीं है। लाइन से आओ और आपका काम हो जाएगा। देन सेवंथ है, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पॉलिटिकल प्रेशर एंड पॉपुलिज्म। कैसे? तो कांट इंसिस्ट करते हैं कि मॉरल ड्यूटी को आप किसी भी हालत में अबेंडन नहीं कर सकते,
मेयरली बिकॉज कि वहां पे आपके पास एक डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है और वो आपको पॉलिटिकली पॉपुलर बनाएगा या वो इलेक्टोरली बेनिफिशियल है। ओके, तो इससे क्या होता है कि जो सिविल सर्वेंट्स है वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करते हैं और अनलॉफुल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को रेजिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो इनोसेंट प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट करने से मना कर देते हैं, ऑल दो उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है कि इनको अरेस्ट करो, ये हमारी पार्टी के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इंस्टेड वो उन इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं जिनके खिलाफ एविडेंस एग्जिस्ट करता है, तो वो बोथ जस्टिस और प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस दोनों को प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट है, इट प्रोमोट्स ऑटोनॉमी एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कांट का क्या कहना था कि इंसान जो है ना वो ऑटोनॉमस मॉरल एजेंट्स है जो कि अपने रेशनल एथिकल डिसीजंस ले सकते हैं। तो सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये कह के नहीं भाग सकते कि हम तो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। दे आर पर्सनली अकाउंटेबल फॉर इंश्योरिंग दैट देयर एक्शंस कंफर्म टू मॉरल ड्यूटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट है कि इट फोकसेस ऑन इंटेंशंस रेदर देन आउटकम। तो कांट के लिए किसी भी एक्शन की जो मॉरल वर्थ है ना वो किस पे डिपेंड करती है प्राइमरली, कि उस एक्शन के पीछे इंटेंशन क्या है, इस पे नहीं कि क्या उसका जो रिजल्ट है वो सक्सेसफुल है या नहीं है। अब जो ऑनेस्ट मिस्टेक्स हो जाती हैं, कई बार हम क्या करते हैं, अपनी ड्यूटी बहुत ही फेथफुली निभा रहे होते हैं, बहुत ही एथिकली हम काम कर रहे होते हैं, बट स्टिल हमसे कुछ ऑनेस्ट मिस्टेक्स हो जाती है, वो डेलिबरेट रॉन्ग डूइंग से अलग होती है। तो इससे क्या होगा कि जब हम ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो इट प्रोटेक्ट सिंसियर ऑफिसर्स हु आर एक्टिंग इन गुड फेथ, हु आर एक्टिंग अंडर गुडविल अंडर अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस, तो उनको प्रोटेक्ट करने का बेसिस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, इनके जिले में बाढ़ आती है बहुत, तो इन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपर्ट्स को कंसल्ट किया और एक साइंटिफिकली प्लान्ड फ्लड रिलीफ प्रोग्राम जो है वो फॉर्मुलेट किया। बट उस साल क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड क्लाउड बर्स्ट हो गए और बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई, तो इनके जो अरेंजमेंट्स थे ना वो शॉर्ट पड़ गए, वो ओवरवेलम हो गए। ऑल दो जो इनका रिलीफ एफर्ट था इट फेल शॉर्ट, बट जो कलेक्टर का एक्शन था उसमें मॉरल वर्थ रहेगी बिकॉज इट वॉज गाइडेड बाय ऑनेस्ट इंटेंशन एंड ड्यूटी रादर देन नेग्लिजेंस। यानी कि इनके जो एक्शन के पीछे इंटेंशन थी ना, ही प्लान्ड और ये सब, बट स्टिल दे फेल शॉर्ट, इसलिए नहीं कि हाँ इन्होंने पैसा खा लिया या फिर ये आलसी थे। इट फेल शॉर्ट बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस, सो इनका एक्शन इज स्टिल मॉरल। एंड देन लास्ट है कि इट एनकरेजेस यूनिवर्सल मॉरल स्टैंडर्ड्स। कैसे? तो कांट ने जो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव वाला प्रिंसिपल दिया था उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सिर्फ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे जो वो चाहते हैं कि हर कोई फॉलो करे। ओके, तो इससे क्या होता है, यूनिवर्सल एथिकल स्टैंडर्ड्स क्रिएट होते हैं जिनसे फेयरनेस, इक्वालिटी, इंक्लूसिवनेस, रिस्पेक्ट फॉर ऑल सिटीजन्स, ये सब क्रिएट होती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस। फॉर एग्जांपल, ये आरटीआई ऑफिसर है, अब इनका मानना है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो हर सिटीजन का अधिकार है। देयरफॉर ये क्या करते हैं कि जब भी कोई इनके पास आरटीआई की एप्लीकेशन आती है तो ये ऑनेस्टली एप्लीके वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये नहीं देखते कि ये किसी ऑर्डिनरी सिटीजन ने मांगी है, किसी जर्नलिस्ट ने मांगी है, एक्टिविस्ट ने मांगी है या किसी पॉलिटिकली ओपोनेंट ने या पॉलिटिकली कनेक्टेड पर्सन ने मांगी है। तो इससे क्या इंश्योर कर रहे हैं, इक्वल एक्सेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन। सो इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो या मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट हो सकता है टेलीग्राम को दोबारा से बैन कर दे। ये मेरा इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी शेयर करता हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। सो लाइक करो, शेयर तो जरूरी कर दो क्योंकि उससे मेरा बहुत फायदा होता है, आपके छोटे से शेयर से। सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन आइकन को दबाओ। यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, थैंक यू फॉर वॉचिंग, माय नेम इज रावण सिंह, हैव अ ग्रेट डे।